So hello everyone, a very good evening. Just a second, we'll add Surbi ma'am also. Surbi, am I audible? Yes, you're audible. Okay, fine. So hello everyone and belated Makar Sankranti to everyone. आज सभी लोग जानते हैं कि हम लोग किस पर्पज से लाइव आए हैं, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोगों के डाउट्स अराइज हो रहे थे कि फिजियो ज्ञान क्या है, इसमें हम क्या करवाते हैं, बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के डाउट सॉल्व करने के लिए हम लोग लाइव चले जाते हैं। क्यों सुरभि? हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को इंडिविजुअल बताना थोड़ा सा टफ हो रहा था, राइट? बिल्कुल, काफी सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स भी थे कि हम कैसे करें ज्वाइन, अभी इस टाइम पे हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए ही हमने ये लाइव आप सब लोगों के लिए प्लान किया है। ओके, तो हम लोग बिना टाइम को गंवाते हुए चालू करते हैं, बिकॉज 9 बज चुके हैं। बिल्कुल शॉर्ट ये सेशन होने वाला है, मुश्किल से आधे घंटे का, जिसमें हम लोग आप सभी लोगों को एक क्विक ब्रीफिंग दे देंगे और एक आइडिया दे देंगे कि इस कोर्स में फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड इस 2 मंथ की जर्नी में किस तरीके से आपकी पढ़ाई होने वाली है, क्या क्या चीजें आप सीखने वाले हो, किस तरीके से आपको ये कोर्स हेल्प करेगा आपके ड्रीम 2023 एमपीटी एंट्रेंस के एक बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए। तो असल में क्या लगता है आपको, काफी बच्चों के कुछ ड्रीम कॉलेजेस होते हैं, राइट? मतलब जिसमें आपने सोचा होता है फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ बीपीटी कि हम मास्टर्स तो यहाँ से करेंगे, क्योंकि आखिरकार मास्टर्स तो एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। एक अच्छा एजुकेशन मिलना हर एक का राइट है, एक टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि जब मैं अपने यूजी में स्टूडेंट थी, मेरा भी सपना था कि मैं अपने पीजी किसी बहुत अच्छे वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करूं, जैसे कि मणिपाल। आपको क्या लगता है, मणिपाल हमने सिर्फ 1 साल में पढ़ के निकाल लिया? नहीं, हम लोगों का सेकेंड ईयर से सपना था कि मणिपाल, एसविनितार और ऐसे कॉलेजेस में एग्जाम क्लियर करना। एक लाइन जो हम दोनों एक दूसरे को बोलते थे, वही हम सब आपको बोलना चाहते हैं। कॉलेजेस को मौका मत दो कि वो आपको सिलेक्ट करे। आप अपने मार्क्स इतने अच्छे लेकर आओ कि आप सिलेक्ट करोगे कि आपको किस कॉलेज में जाना है। एग्जैक्टली। तो इसी के साथ फिजियो ज्ञान आपके लिए लाया है एक कोर्स जिसका नाम है एमपीटी एंट्रेंस प्रिपरेशन कोर्स, जिसकी बैच 1 ऑलरेडी हो चुकी है, काफी सक्सेसफुल रही है। बच्चों ने काफी कुछ सीखा है, और वो जो उन लोगों ने सीखा है वो सिर्फ उनको एमपीटी एग्जाम में ही नहीं, बल्कि रियलिस्टिक लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो पेशेंट्स को देखेंगे तब भी इक्वली हेल्प करने वाली है। क्योंकि पढ़ाई कभी भी एक जगह पे लिमिटेड नहीं होती है, राइट? पढ़ाई आपको ग्लोबली हर जगह किसी भी चीज पे हाथ रख दो, आपको वो हेल्प करने वाली है। जब हम बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो हम जब पेशेंट्स को लाइव देखते हैं, उन पर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो एमसीक्यूज चल रहे होते हैं। ये चीज सुरभि आपने भी फील की होगी जब हमने साथ में पढ़ाई की थी हमारे एमपीटी एंट्रेंसेस के लिए, राइट? बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि एमसीक्यूज हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करते हैं। अगर आप उनका यूज प्रैक्टिकल लाइफ में भी करोगे तो आपको बिल्कुल नॉलेज के साथ में आपका प्रैक्टिकल भी इम्प्रूव होगा साथ में। तो बस यहाँ से शुरुआत हुई थी फिजियो ज्ञान की। हमने सोचा कि क्यों ना हम लोगों ने जो पढ़ाई थर्ड ईयर से चालू कर दी थी, पूरा थर्ड ईयर, पूरा फाइनल ईयर, पूरे इंटर्नशिप, अब हर स्टूडेंट तो नहीं कर पाता है। किसी किसी की बत्ती जो है वो एंड में इंटर्नशिप में आके खुलती है कि यार हमें भी अच्छे कॉलेज से करना है, तो अब क्या करें हम? तो इसलिए ये क्रैश कोर्स डिजाइन हुआ है कि जो भी हम लोगों ने मेहनत की थी हमारे टाइम पे, हम उसको किस तरीके से आपको इस 2 मंथ में समअप कर पाए, उस डाइल्यूटेड फॉर्म की चीजों को कंसंट्रेट कर पाए, जिससे आप लोग केवल उस 6 महीने की इंटर्नशिप टाइम ड्यूरेशन में ही इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि पढ़ाई आप लोग सेकेंड ईयर से नहीं कर रहे हो, थर्ड ईयर से नहीं कर रहे हो तो आप सिलेक्ट नहीं हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। आप अगर इंटर्नशिप में भी अगर आपको तरीका पता है कैसे पढ़ना है, कैसे चीजों का अप्रोच करना है, देन यू कैन बी सिलेक्टेड। एंड मार्क माई वर्ड्स, एग्जाम्स जो होती है हर यूनिवर्सिटी की बहुत ज्यादा इजी होती है। क्यों सुरभि? बट वो हार्ड क्यों बन जाती है? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स उन एग्जाम्स के लिए अपियर करते हैं, किसी किसी के तुक्के लग जाते हैं, किसी किसी का लक चल जाता है, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। एंड देयरफॉर दिस एग्जाम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो अगर आपकी पढ़ाई दूसरों से अलग नहीं है तो सिलेक्शन थोड़ा
सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बस इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इस कोर्स में हम लोग क्या करवाने वाले हैं आप लोगों को, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, इस कोर्स की टैगलाइन ही बोलती है टुगेदर टिल यू सक्सीड। जब तक कि आप सक्सीड ना हो जाओ, हम दोनों हर टाइम पे आप लोगों के साथ है, हर एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ है, हर नेसेसरी गाइडेंस देने के लिए आप लोगों के साथ है, और बहुत अच्छी ये जर्नी होने वाली है। बैच 2 की शुरुआत हम 1 फरवरी से करने वाले हैं। तो ये जो कोर्स डिजाइन है बाय फिजियो ज्ञान, ये एवरी अल्टरनेटिव डेज हमने रखा है, उसको स्केड्यूल किया है। अब आप सोचोगे कि 2 मंथ्स का कोर्स है पर हम हर दिन नहीं पढ़ा रहे, हम अल्टरनेट डेज पे क्यों पढ़ा रहे हैं? तो समझने वाली बात है। आप खुद सोचो, अगर आपको कोई डेली टॉर्चर करते जाए, ये पढ़ो वो पढ़ो, आपको अगर टाइम ही नहीं मिल पाए चीजों को रिवाइज करने का, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने का, तो आपका ब्रेन ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा, है ना? तो उस ब्रेन को ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए हमने इस कोर्स का डिजाइन ऐसा रखा है कि आपको हम लोग इक्वली उतना टाइम भी दे पाए कि आप थोड़ा सेल्फ रिवाइज कर सको चीजों को, आप उन कंसेप्ट्स के बारे में और कुछ खुद से पढ़ सको। बिकॉज पढ़ाई कभी भी पैसिव नहीं होना चाहिए। हम जो दे रहे हैं सिर्फ उतना नहीं होता है, आपको एक्टिवली भी थोड़ा रोल दिखाना पड़ता है। तो एक्टिव प्लस पैसिव का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसलिए ये जो लेक्चर्स है ये हर अल्टरनेटिव डेज पे स्केड्यूल किए गए हैं। अगर आज हम लोग आपको पढ़ाते हैं तो हम लोग आपको जो मोड पे पढ़ाएंगे वो है जूम मीटिंग है, क्योंकि सब लोग इससे फैमिलियर है, काफी लोगों को कंफर्टेबल लगता है। इसलिए जूम मीटिंग ऐप इज द परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू टेक लेक्चर्स। 9 to 10 ये लेक्चर्स का टाइम जनरली हम लोग बैच 1 में लेते थे। अभी का टाइम डिसाइडेड नहीं है, इट कैन बी 9 to 10 PM एवरी नाइट ऑल्सो, और इट कैन बी 8 to 9 ऑल्सो। सो डिपेंडिंग अपॉन द मेजोरिटी कि क्या स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, उनके टाइम कंफर्ट के अकॉर्डिंग। कुछ लोग क्लिनिक से लेट आते हैं, कुछ लोगों के कुछ और काम होते हैं, तो बेस्ड ऑन देयर पोल्स वी विल सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइम, या तो 8 to 9 या तो 9 to 10। मोस्ट प्रोबेबली 9 to 10 भी हो सकता है, राइट? तो इस तरीके का ये कोर्स प्लान है। एवरी अल्टरनेटिव डेज, एवरी नाइट 9 to 10 PM अच्छा पढ़ के फिर सो जाना है, जिससे कि रात में वो चीजें आपके मन में चलते रहे और अगले दिन आप फ्रेश रह करके उन चीजों को रिवाइज कर पाओ। रिवाइज कैसे करोगे? तो अल्टरनेटिव डेज में हम आपको टास्क देंगे, आपको उतना पढ़ना पड़ेगा, हम आपको फुल एमसीक्यू से लोडेड रखेंगे, जिससे कि आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साइड बाय साइड चलती जाए। और इस तरीके से हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट्स एंड ऑफ द 2 मंथ्स कवर करने की कोशिश करेंगे। अब सुरभि, आप सब्जेक्ट्स के टॉपिक ले सकती हो कि हम क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। तो आपने स्पीड इतनी हाई रखी है अपनी कि आपने लोगों को इंटरेक्शन करने का मौका ही नहीं दिया। सो गाइस, शो सम थम्स अप, कितने लोग एक्साइटेड है हमारे लाइव को लेकर। हमको मैक्सिमम लोग इंटरेस्टेड चाहिए यहाँ पर, ठीक है? कोई भी यहाँ से बोर होकर नहीं जाना चाहिए। फुल ऑफ एनर्जी, बिकॉज फिजियो ज्ञान का मोटिव ही है कि स्टूडेंट्स एनर्जेटिक फील करें, क्योंकि विदाउट एनर्जी कभी पढ़ाई नहीं हो सकती है। पढ़ाई के लिए एनर्जी चाहिए। ओके, वेरी गुड। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे कि वंदित ने आपको एक आइडिया दिया कि ये सीरीज कैसे होने वाली है, टाइमिंग क्या होने वाला है, मैं आगे का जो कंटिन्यू है मैं सब्जेक्ट से करना चाहूंगी। आप सब लोगों को पता है कि फिजियोथेरेपी इतनी वास्ट फील्ड है जिसमें आपको इतने ढेर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं। तो क्या आप इतने सब लोगों को लगता है कि इतने सब्जेक्ट सिर्फ 1 year भी इनफ होगा? नो, इवन आपके पास 2 years भी इनफ नहीं है। तो तब क्या करोगे? आपको जो मटेरियल है उसको कंसाइज करना आना चाहिए। हम लोग कैसे करते थे जब हमारे 10th के बोर्ड्स आते थे, फाइनल ईयर एग्जाम्स आते थे? हम इम्पोर्टेंट चीजों को पहले पढ़ते थे, लेस इम्पोर्टेंट चीजों की प्रायोरिटी बाद में देते थे। तो वही चीज आपको फिजियो ज्ञान सिखाने वाला है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेके। तो सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज जो सब्जेक्ट है, आप सब जानते हैं हमारे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि ऑर्थो, कार्डियो, न्यूरो, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, हम इन सब सब्जेक्ट्स को पहले कवर करेंगे, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं जैसे एसवी निपटार के लिए, आईएसआईसी के लिए, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं सब्जेक्ट से कवर किए जाते हैं। लेस प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स हम एंड में कवर करेंगे, ताकि आपकी जो पकड़ है वो आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे पहले बन जाए। हम लोग इक्वली आपके टाइम को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि आप 4 to 5 डेज कार्डियो को दोगे, 4 to 5 डेज आप न्यूरो को दोगे, देन नेक्स्ट 5 डेज हम इलेक्ट्रो एंड मेनी मोर एक्सरसाइज थेरेपी, एंड देन लास्ट आप गायनेकोलॉजी एंड अनाट फिजियो के भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे।
तो इस तरीके से 1 बाय 1 हमको सब्जेक्ट्स कवर करना है। और किसी को सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड आपको डाउट्स है तो आप अभी कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज को बिल्कुल यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ही आए हैं। तो मैं फॉरवर्ड करना चाहूंगी वंदित को कि वो आगे कैरी करे। तो जैसे अभी आप सभी लोगों ने सुना कि सब्जेक्ट्स का पहाड़ है आपके पास, अब उसमें से क्या चीजें पढ़ना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये कोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सारे मैक्सिमम सब्जेक्ट में से कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनको आप छोड़ दो तो भी चलेगा, अननेसेसरी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा टाइम आपको उन इंपॉर्टेंट चीजों पर देना है जो जनरली पूछी जाती है। और ये आपको कैसे पता कि क्या पूछा जाएगा, तो ये बताने के लिए हम लोग हैं, बिकॉज हम लोगों ने कितनी सारी यूनिवर्सिटीज में 2022 में एग्जाम्स दी थी। एस निर्ता, DY पाटिल, मणिपाल, ISIC दिल्ली, LPU CET पंजाब, देहरादून, काफी सारे स्टेट्स में से अलग अलग एक्सपोजर हम लोगों ने लिया था। तो इतना एक्सपोजर लेने के बाद हम दोनों को एक आइडिया लग गया है कि हाँ क्या यूनिवर्सिटी कैसे क्वेश्चंस पूछती है। जब हमने सारे पेपर्स का एनालाइज किया, रिसर्च की जब उनके ऊपर थोड़ी सी, तो हमने देखा कि वो लोग किस पैटर्न में क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग फोकस करते हैं। तो बस इन सारी चीजों को आप लोगों को ये फिजियो ज्ञान एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में बताएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो हम लोग आपको पढ़वाएंगे। सो इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब सभी लोग समझते हैं, सभी लोगों ने नीट के लिए कितने क्रैश कोर्स किए होंगे, आकाश के, एलियन के। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये सीरीज होने वाली है, बहुत फन, बहुत इंटरेस्टिंग, आप सब लोग एंजॉय करोगे। हम लोग आप लोगों के लिए कुछ कुछ अच्छा इसमें प्लान करते रहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग क्विज सीरीज रखते हैं जिसमें स्टूडेंट्स काफी एंजॉय करें और पढ़ाई को एक विजुलाइज करके पढ़ सके। हर चीजों को विजुलाइज करके पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब तक उस चीज को फील नहीं करोगे, फील करके नहीं पढ़ोगे, उस चीज को जब तक आप रिकॉल नहीं कर पाओगे, क्या मतलब है पढ़ाई का, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिविजन। तो कैसे इन चीजों को कैरी आउट करना है, ये सुनने में तो बड़ी आसान लगती है, बट जब हम अकेले करने बैठते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। आपको कोई चाहिए आपके पीछे बैठने वाला जो आपको बिल्कुल डंडा लेकर के आपको बताते रहे कि क्या करना है, कैसे करना है, तभी इंसान करता है, राइट। तो हम लोग इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग जितना हो सके ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ग्रुप स्टडी ऑलवेज मैटर्स, बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि हम दोनों ने हमारी पढ़ाई साथ में की थी, क्यों सुरभि, याद है वो दिन जब हम लोग साथ में दिन रात पढ़ा करते थे, MCQs लगाया करते थे, रॉन्ग भी होते थे तो हम लोग खुशी खुशी उसको इम्प्रूव करते थे जिससे हम नेक्स्ट टाइम उसको रॉन्ग ना करें। और आज उसका ही रिजल्ट था कि हम दोनों के सिलेक्शन साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी में अपने हाथ रखा उस यूनिवर्सिटी में हुए, और जो फील्ड में हमको जाना था वो फील्ड हमें मिली। जैसे कि सुरभि को न्यूरो साइंसेस एंड मुझे मस्कुलोस्केलेटल। तो बस इन सारी चीजों को सम अप करना ये हमारा मोटिव है आप लोगों के लिए, बिकॉज MPT इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। मैं इसमें कुछ चीज करना चाहूंगी। बिल्कुल सुनिए, अपनी जगह है, सब्जेक्ट्स अपनी जगह है, पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है जो हम दोनों ने अपने पढ़ाई के टाइम पे फेस करी है, वो कुछ फ्यू पॉइंट्स है मैं जो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला है कंसिस्टेंसी। आप कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, लेकिन आप कहीं पार्टी करने के लिए या फिर अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए अगर आप उस चीज के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आपको दिन रात किताबों पे बैठना है और बिल्कुल 24 आवर्स अब तो हमको पढ़ना है, हमको एग्जाम क्लियर करना है, बिल्कुल ये वाला भूत भी नहीं चाहिए। लेकिन एटलीस्ट हर दिन का आपको एक स्केड्यूल, अपना टाइम, जैसे कि ये 2 आवर्स है तो है, इस चीज के लिए आपको अपनी कोई भी चीज मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपको पढ़ाई अपनी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है, ठीक है। तो ये चीज मुझे ऐड करना था, कंसिस्टेंसी। सेकेंड है मोटिवेशन। अगर आप मोटिवेटेड ही नहीं हो फिजियोथेरेपी से और आप किस चीज में मास्टर्स करना चाहते हो, आपका कोई एम नहीं है कि मुझे न्यूरो ही करना है, मुझे ऑर्थो ही करना है, सबसे पहले आपको एम बनाना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। पढ़ाई तब बेस्ट होती है जब हमारा इंटरेस्ट उसमें हो और हमें पता हो। मेरा पैरालिसिस इंटरेस्ट एक दिन में नहीं बना। फिजियोथेरेपी को सिलेक्ट करने से पहले मेरे ब्रेन में था कि मुझे न्यूरो में लेना है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो एक पेशेंट को बिना दवाइयों के, आप सोचो कि वो पेशेंट की लाइफ कितनी बेकार होगी, हम उसको बिल्कुल ठीक कर रहे हैं पर अगर वो बेड से वापस उठकर चल ही नहीं पाए, कितना बेकार है ये। तो उस चीज से मेरे अंदर एक वो लगा मुझे कि नहीं, मुझे ऐसे पेशेंट्स पे वर्क करना है, मुझे न्यूरो लेना है और मैं एक पैरालिटिक पेशेंट को चलवाऊंगी, ये मेरा मोटिव है। तब मेरी पढ़ाई और बेस्ट तरीके से हुई। तो आपको सेकंड मोटिवेशन रखना पड़ेगा।
तो ये चीजें हैं जिनकी आपको छोटी छोटी, जो भी मुझे हम लोगों को बीच बीच में याद आता जाएगा तो हम वो आपको ऐड करते जाएंगे। पर हाँ, आपको पॉजिटिवली रहना होगा। आपको ये सोचना होगा कि अगर इंडिया में 5 सीट्स भी है तो मैं क्यों नहीं। हम जब तक ये सोचेंगे कि अगर वो 5 सीट से हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं, ऑल ओवर इंडिया 10,000 बच्चे, हमारा कैसे होगा, तो नहीं होने वाला है। आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि अगर उस कॉलेज में 3 सीट्स भी है तो वो 1 मैं हो सकती हूँ। इस सोच के साथ में आपको इसमें मैं पढ़ाई ऐड करना चाहता हूँ कुछ। तो मेरा एड ऑन ये है कि हम दोनों ने कभी भी किसी यूनिवर्सिटी की सीट नहीं देखी थी कि निर्तार में कितनी सीट है, मणिपाल में कितनी सीट है। क्यों सुरभि, आपने कभी सीट देखी थी या आपने कभी किसी का सिलेबस देखा था? नहीं। नो। तो ये छोटी छोटी चीजें हम आपको इस कोर्स में बताएंगे कि आपको कैसे अप्रोच करना है आपकी प्रिपरेशंस को लेकर के। आपको क्यों किसी का सिलेबस नहीं देखना है, आपको क्यों सीट्स नहीं देखना है, क्योंकि ये चीज आपको लिमिट कर देती है कहीं ना कहीं, मानो आप मेरी बात। तो इसलिए हमें बस प्रिपरेशन पे फोकस करना है। ये बाकी चीजें सेकेंडरी है कि कितनी सीट्स है, क्या है, क्यों सोचना है। हम लोग ने भी तो ऑक्यूपाई की। आज डीवाई पाटिल में सुरभि मैम की रैंक 1 थी और मेरी 2nd, बट हम लोगों ने वो कॉलेज ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमारा फोकस किसी और चीज में था, हमको जाना किसी और चीज में था। तो आपके फोकस के अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी देना है कि आपको एकेडमिक्स में जाना है कि आपको क्लिनिकल में जाना है, कहाँ किस कॉलेज में अच्छे प्रोफेसर बैठे हैं, कौन सी फील्ड का कौन सा मास्टर, कौन प्रोफेसर आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाएगा। इन सारी चीजों को लेकर के ही आपको आपका कॉलेज डिसाइड करना है। आज काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आप एसवी निर्तार में इतनी अच्छी आपकी रैंक आई थी, आपने क्यों ड्रॉप किया? वो बच्चे मरते हैं उस कॉलेज के लिए। सिंपल सा आंसर मेरा ये रहता है कि मुझे इंटरेस्ट एकेडमिक्स में था और मुझे लगा कि एकेडमिक्स के लिए मणिपाल इज द बेस्ट कॉलेज। जो मैंने भैया के स्टूडेंट से रिव्यूज लिया है, मेरे सीनियर्स से मैंने रिव्यूज लिया था, जिस टाइप से आप प्रोफेसर है, जो एजुकेशन वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, इट्स बेस्ट फॉर एकेडमिक्स। तो इसलिए मैंने मणिपाल चूज किया, मैंने निर्तार ड्रॉप कर दिया। अगर मुझे क्लिनिकल में ज्यादा जाना होता, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में, आई वुड हैव चूजन निर्तार। तो इस तरीके से हमको अलग अलग स्टेट को देख करके, हमारे कंफर्ट को देख करके हमको कॉलेज डिसाइड करना होता है। तो ऐसी और भी इंपॉर्टेंट चीजें इस कोर्स में हम लोग आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। हर दिन का लेक्चर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। एक भी दिन आपका ऐसा नहीं लगेगा कि वर्थ नहीं जा रहा है। आप लोग हर दिन कुछ नया सीखोगे, कुछ नए कंसेप्ट सीखोगे, ट्रिक्स सीखोगे, टेक्निक सीखोगे, कैसे एमसीक्यूज को अप्रोच करना है, क्या करना है, पूरी चीजें जो अभी आप लोगों को नहीं पता है इस टाइम ड्यूरेशन में। तो इस कोर्स में हम लोगों ने आप लोगों के लिए क्विज सीरीज भी रखी है। हम इसमें 3 या 4 क्विज सीरीज देते हैं जिसमें जो हमने आपको पूरा पढ़ाया है वो एक कंसाइज फॉर्म में आपका रिवाइज हो जाता है। तो ये क्विज सीरीज जैसे कि आप लोग हमारी प्रोफाइल पे जा करके देख सकते हो, अलग अलग थीम बेस्ड होती है। तो बहुत एंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स इस चीज को, इस थीम को। तो वो थीम क्या है, कैसे स्टूडेंट्स इसमें एंजॉय करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग हमारे आईजी हैंडल्स में देख सकते हो। हमने बहुत सारे वीडियोस हम लोग कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं जिससे आप लोगों को एक आइडिया लगे कि चल क्या रहा है, फिजियोज्ञान एक्चुअली चाह क्या रहा है, किस तरीके से ये बच्चों को पढ़ाता है। इस टाइप से कोर्स पूरा डिसाइडेड है। तो नेक्स्ट विल बी आप कंटिन्यू कर सकते हो फॉर ग्रुप डिस्कशंस एंड एमसीक्यूज हम किस तरीके से करवाते हैं। स्टूडेंट्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स पहले क्लियर करना चाहूंगी, उसके बाद में मैं इसको कैरी करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि हम नॉन डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे या नहीं। तो हम बिल्कुल करेंगे, पर एट द एंड हम, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट्स करेंगे, लाइक ऑर्थो, न्यूरो वी विल कवर, देन आफ्टर दैट वी विल कवर नॉन डिपार्टमेंटल लाइक सर्जरी, मेडिसिन एंड ऑल। जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट होंगे वो डेफिनेटली आपको कवर हम लोग करवाएंगे। टाइम ऑलरेडी वंदित ने बताया है, इट्स 9 to 10 और हम उसको बिल्कुल फिक्सेट कर लेंगे आफ्टर स्टूडेंट्स। प्रोबेबली 9 to 10 ही होने वाला है। फीस किसी ने पूछा, सो इट्स ओनली 2500 फॉर 2 months। तो आई नो कि ये सब लोगों के लिए बहुत एकदम कंफर्टेबल फीस है। ओके, सो ये बेसिक डाउट्स क्लियर करने के बाद में मैं आगे अपना कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कि वंदित ने बताया कि हम लोग क्विज सॉल्व करवाते हैं, वैसे ही हमारे ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। अब क्या होता है, जैसे अल्टरनेट लेक्चर्स हमने लिए, अब बीच में गैप आ गया, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपका ब्रेन कंटिन्यू वर्क करते रहे, इसलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप में बच्चे कंटिन्यूअसली आपस में एक दूसरे से भी डिस्कस करते हैं और हम लोग भी उसमें जो भी हमको न्यू अच्छे एमसीक्यूज मिलते हैं उसमें शेयर करते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल उनकी काफी अच्छे तरीके से एक ग्लोबली पढ़ाई हो जाती है। तो ये मेन हमारा ग्रुप डिस्कशंस का था। बाकी मैं फॉरवर्ड करना चाहूंगी। यस,
तो इन सभी चीजों के साथ हम लोग आपको एमपीटी के नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स के साथ। नोट्स के लिए कोई अलग से चार्जेस नहीं है। इस 2500 में आपके लेक्चर्स भी है, जिसमें आपके एवरी अल्टरनेटिव डेज हम लोग लेक्चर्स लेंगे और साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप चीजों को एंड टाइम पे रिवाइज कर पाओ। बट नोट्स हम सिर्फ उनको प्रोवाइड करेंगे जो बच्चे एक्टिव है, जो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, जो एक्टिवली सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे नोट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर 2500 दे दिए है तो आप हकदार बन गए हो नोट्स के भी, पहले ही बता दे रहा हूं मैं। तो सारे बच्चों को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आंसर्स नहीं करोगे तो हम लोग इंटरेस्ट लूज कर देंगे आपको नोट्स देने के लिए, लेक्चर्स तो भी लेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे जब कोर्स चालू करेंगे। बहुत फन, बहुत मजा आने वाली है। एंड इम्पोर्टेंट कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। अब इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लोग इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज हर कॉलेज के आपको डीप में रिसर्च करना पड़ता है, वहां के बच्चों से पूछना पड़ता है, वहां के रिव्यूज लेना पड़ते हैं। जब तक आप ये एक्टिवली नहीं करोगे, आपके फ्रेंड से नहीं पूछोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कॉलेज किस चीज के लिए अच्छा होता है। तो हम लोगों ने जिन जिन कॉलेजेस पे रिसर्च किए या जो जो कॉलेजेस हमको पता है, हमको रिव्यूज मिले, वो तो हम डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट ऐसे और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, हर बच्चा हर स्टेट में नहीं जा पाता है। कुछ कुछ बच्चों को लोकलाइज अपने ही स्टेट में कुछ ना कुछ चूज करना पड़ता है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। तो वो चीजें में हम लोग आपकी हेल्प करेंगे, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। इसके अलावा जो हमारे ग्रुप्स है उसमें आप लोग आपस में ये सब डिस्कस करते रहते हो, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग स्टेट से आया है तो वाइड नॉलेज लेके आया है। तो जब बच्चे आपस में शेयर करते हैं इन चीजों को, तब हमें समझ में आता है कि हाँ कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन सी एग्जाम्स है, कब इनके फॉर्म्स निकलते हैं, कब इनकी लास्ट डेट होती है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलना बहुत जरूरी होती है, राइट। बट हमारा मेन फोकस जो है वो प्रिपरेशन पर होगा। ये चीजें एक्टिवली आपको ज्यादा करनी है, हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। और इसके अलावा हम आपको ऑल नेसेसरी एमसीक्यू गाइडेंस देंगे, क्योंकि देखो दो अलग अलग वर्ल्ड्स होते हैं, एक होता है वर्ल्ड ऑफ थ्योरी और एक होता है वर्ल्ड ऑफ एमसीक्यूज। अब अगर हम वर्ल्ड ऑफ थ्योरी में उलझे रह गए ना तो हम एमसीक्यूज कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एमसीक्यू अलग होता है। अगर आप थ्योरी पढ़ते हो तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आप लोग एक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन लिख सकते हो, आपकी बैचलर एग्जाम में जो ऐसे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप वो लिख सकते हो। बट एक थ्योरी पढ़ने से आप एमसीक्यूज कभी सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज एमसीक्यू में छोटी छोटी चीजें रहती है जैसे कि नॉट, एक्सेप्ट, ये सब हमको बताए गए कोर्स में। ये अगर आपसे मिस हो गई, अगर इसकी आपको प्रैक्टिस नहीं हुई, यू विल लूज एवरीथिंग। तो किस तरीके से एमसीक्यूज से कंसेप्ट को निकालना है, ना कि कंसेप्ट से एमसीक्यूज को। तो ये जो स्ट्रेटेजी होती है ये हम आप लोगों को बताएंगे इस कोर्स में कि किस तरीके से आपकी अप्रोच होना चाहिए, कैसे आप एक एमसीक्यू की तरफ आगे बढ़ो, उसको देखो, जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसको एलिमिनेट करो, जो राइट आंसर है उसको अप्रोच करो। और इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को करवा देंगे एमसीक्यूज की कि ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है एग्जाम में जो हमने पढ़ा है हमको वही सब मिल जाए थाली में परसा हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे न्यू क्वेश्चन हम लोग फेस करते हैं, बट जब हमें टिप्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटेजीज पता होती है कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो वो अनदेखे क्वेश्चन जो आपने कभी सॉल्व भी नहीं किए उसका आंसर अपने आप आपके ब्रेन में हिट कर जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग आपसे एक्सपीरियंस बेस्ड बातें कर रहे हैं, जो हम दोनों ने पर्सनली हमारे एग्जाम के टाइम पे फील किया था। तो बस वही सारी चीजें हम लोग आपको देना चाहते हैं, जिससे कि आप आपकी जर्नी एक अच्छे कॉलेज में 2 साल बिल्कुल वर्थ, क्योंकि आप बहुत फीस पे करने वाले हो जिस भी कॉलेज में आप जाओगे, तो वो फीस आपकी वर्थ होना चाहिए। आपको कुछ नया सीखना चाहिए, आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए, जिससे कि आप आगे कुछ अच्छा कर पाओ, आपका नॉलेज बूस्ट हो और पेशेंट्स को इनडायरेक्टली रिलीफ मिले। तो ये सारा इस मकसद है इस कोर्स का। सूर्य, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? ऑलमोस्ट आप सब तो कवर कर ही चुके हो, सो ओके। Sumit, we can solve doubts of some students. They have texted us. तो हेलो सर, I फ्रॉम hope व्हेन पहले आप सभी लोगों को एक ब्रीफिंग मिल गई हो, जिससे कि हम लोगों ने नाम रखा था एक क्विक ब्रीफिंग। एक क्विक हम आपको बताने वाले हैं कि इस कोर्स में क्या होने वाला है। जस्ट शो थम्स अप अगर आप सभी लोगों को समझ में आ गया है कि इस कोर्स में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, और क्या लगता है आप लोगों को इंटरेस्टिंग है या नहीं, आप लोग एंजॉय करोगे या नहीं करोगे। हम लोगों की एनर्जी देख के आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग एनर्जेटिक फील कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? यू कैन सेंड थम्स अप।
so that we will feel motivated. Classes will be start from 1st February. Yes, so 1st of February 2023 से, मतलब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से हम लोग इस क्लासेस को चालू करेंगे। 2 मंथ्स की ये क्लासेस होने वाली है, जिसमें एवरी अल्टरनेटिव डेज लेक्चर्स एंड रिमेनिंग अल्टरनेटिव डेज डिस्कशंस, एमसीक्यूज एंड वेरी मच, बहुत सारे न्यू कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। चाहूंगी काफी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि वो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है और वो ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। मुझे बहुत सारे बच्चों के ऑल ओवर इंडिया से इस डाउट्स को लेके कॉल भी आते हैं। तो देखो, फर्स्ट ईयर में तो आप अभी अभी आए हो, आप पहले बीपीटी तो समझो कि वो होती क्या है, राइट। सेकेंड ईयर में आप सब्जेक्ट्स को गो थ्रू करो। थर्ड ईयर के भी स्टार्टिंग में आप वैसे कोर्सेज को ज्वाइन मत करो, क्योंकि अभी आपका इंपॉर्टेंट ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो ये सब सब्जेक्ट्स ही नहीं हुआ है, तो फिर आप ज्वाइन करके क्या करोगे? फालतू में पैसे वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप थर्ड ईयर की एंडिंग में हो, क्योंकि आपका कम से कम ऑर्थो, न्यूरो, इलेक्ट्रो, एक्सरसाइज ये सब कवर हो चुका है, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और अगर आप फाइनल ईयर्स और इंटर्न्स है तो फिर बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको आफ्टर थर्ड ईयर और थर्ड ईयर के एंड में अगर आप हैं तभी इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हमें इतना इनफ हमारे ब्रेन को थिंकिंग, क्रिटिकली हमारा ब्रेन थिंक करने लगता है कि हमें किस सब्जेक्ट में कैसे पिकअप करना है चीजों को। बिना सब्जेक्ट्स के कंप्लीट हुए आपको कोई सेंस नहीं निकलेगा। बट इसमें एक और एडवाइस हम लोग स्टूडेंट्स को ये देते हैं कि अगर आप लोग कोर्स नहीं कर पा रहे हो, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई को किस तरीके से प्लान करना आना चाहिए। कि आप अगर थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में कुछ पढ़ भी रहे हो तो हर चीज के आपकी हैबिट डेवलप करो कि आप लोग उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी पढ़ा, आपने इन्फ्लेमेशन टॉपिक उठाया पैथोलॉजी में, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो आपका जब वो टॉपिक पढ़ना हो जाए तो आप जा करके गूगल पे सिर्फ इतना सा टाइप करो कि एमसीक्यूज ऑन इन्फ्लेमेशन, खत्म। आपको बहुत सारी लिंक्स मिल जाएगी, हर टॉपिक, हर कंसेप्ट। देखो, हम लोग इंजीनियरिंग में नहीं है कि आपको गूगल पे कुछ इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, हम लोग मेडिकल में है। हर एक चीज A to Z, हर चीज अवेलेबल है मेडिकल की गूगल पे। तो आप जा करके ये हैबिट डेवलप कर सकते हो कि हर कंसेप्ट जिसको आप पढ़ रहे हो उसके लगे एमसीक्यू सॉल्व करो। तो ये आप कब कर सकते हो? फ्रॉम फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जब तक आप एलिजिबल नहीं हो जाते हो कुछ कोर्स या कुछ गाइडेंस लेने के लिए, तब तक आप ये कर सकते हो। तो हमारी प्रायोरिटी यही रहती है कि आप लोग एटलीस्ट थर्ड ईयर के एंड में हो या फोर्थ ईयर में हो या इंटर्नशिप में हो, तब आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करो, ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं कि सीखने को आपको नहीं मिलेगा, आप थर्ड ईयर में भी अगर कोर्स ज्वाइन करोगे सीखने को आपको मिलेगा, समझ में आपको चीजें आ जाएगी, बट क्या मतलब रहेगा? क्योंकि आप उस चीज को नहीं कर पाओगे, इतना फोकस नहीं दे पाओगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा समझने के लिए, जब तक कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो, आपको कंसेप्ट कैच नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए इंटर्नशिप एंड फाइनल ईयर इज द बेस्ट टाइम टू जॉइन दिस कोर्स। और फिजियो ज्ञान सिर्फ फैकल्टी क्लासेस के लिए नहीं है, ये आपका एक फिजियोथेरेपी का अपना खुद का पेज है, ठीक है, जिसमें आप कभी भी कोई भी डाउट्स अपनी फील्ड से रिलेटेड, फिजियोथेरेपी से रिलेटेड हम लोगों से पूछ सकते हो। कभी आपको किसी की हेल्प करनी है, किसी के पास में नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप इसको मतलब दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो। और आप खुद भी हमसे, कभी आपको कुछ डाउट आता है, जैसे कि फील्ड में कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज से डिमोटिवेट साउंड करते हैं, कि जैसे कभी कभी आप न्यूज में सुनते हो, तो कभी भी आपको कुछ भी लगता है तो ऑल ऑफ यू हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्री टू आस्क, कभी भी आप हमसे कोई भी डाउट्स रिलेटेड टू एमपीटी, रिलेटेड टू नोट्स, और इसके अलावा किसी पेशेंट रिलेटेड जो भी आपको लगता है, कभी भी आप फिजियो ज्ञान पे पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि देखो, सभी को पता है, सब लोग कहीं ना कहीं एक फेज में आकर के डीमोटिवेशन तो फील करते हो, हमने भी की है, छुपाना क्या है इसमें। तो आप लोग बिल्कुल फ्री रह के शांत माइंड से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली कॉल अस, यू कैन मैसेज अस, वी विल हैप्पी टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद यू। ओके, डेफिनेटली हम लोग आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस कोर्स को करवाने के लिए आपसे ये बात कर रहे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स आते हैं अदर देन दिस कोर्स, उनकी पढ़ाई से लेकर के सर एग्जाम्स कैसे लिखे, एग्जाम्स में क्या टिप्स एंड टेक्निक्स करें, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हम लोग सबकी हेल्प करने में हम लोगों को काफी अच्छा लगता है, काफी मोटिवेटेड फील करते हैं, ओवरऑल डाउट सॉल्व करने में मजा आती है। तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, बिल्कुल कॉल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है।
डीमोटिवेटेड कभी फील नहीं करना। बहुत प्यारी फील्ड है, बहुत अच्छा है, सब अच्छा होता है आगे जाकर के। आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जिसको जो भी डाउट है, क्योंकि ये हमने आपकी क्लासेस से डाउट से रिलेटेड ही आज का सेशन मेनली रखा है। जिसको जो भी डाउट लगता है फ्री टू आस्क। यहाँ पे किसी ने पूछा है कि फैब के बाद बैच स्टार्ट होगा क्या, तो वी विल इन्फॉर्म। आप फिजियो ज्ञान के ग्रुप से एमपीटी प्रिपरेशन कोर्स के नाम से हमसे लिंक लेके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम उसमें फर्दर आगे वो प्रोवाइड करेंगे आपको। और इसके अलावा आप लोग हमारी बैच 1 को एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे आईजी हैंडल्स पे जा करके, कि किस तरीके से इस पे क्विज सीरीज होती है। बच्चों के रिव्यूज आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई को एंजॉय किया है। और भी बहुत सारी चीजें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली अपलोड की है। यू कैन हैव अ लुक टू ऑल ऑफ देम। Okay, so next doubt is, until when can we enroll ourselves in this course? So you can enroll up to फैब के लास्ट डे तक, आप 30 जनवरी तक enroll कर सकते हैं, until and unless अगर हमारे सीट्स फुलफिल नहीं हुए तो। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था हमारे फर्स्ट बैच में कि सीट्स फुल हो गई थी और हमें बच्चों को मना करना पड़ रहा था कि अभी नहीं, अब नेक्स्ट बैच से। तो हमको वो उस टाइम बुरा लग रहा था, पर ठीक है, एक लिमिटेड सीट्स तक ही हम स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, ताकि हम भी आप पर फोकस कर सके और आपको अच्छे से ध्यान देकर पढ़ा सके। तो आप बिल्कुल जैन के एंड तक ज्वाइन कर सकते हैं, लास्ट जनवरी तक। यस, डेफिनेटली। तो और किसी के कुछ डाउट्स जो आपको पूछना हो हमसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और कुछ क्लैरिफिकेशन करना हो? एनी डाउट्स? या फिर सबको सब समझ में आ गया, एक क्विक ब्रीफिंग सबको मिल गई? जस्ट लेट अस नो। टू पॉसिबिलिटीज होती है मंदिर, राइट? या तो सबको सब कुछ समझ में आ गया, या तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। एग्जैक्टली। पढ़ाई बहुत क्रिएटिव होती है, इसको बस क्रिएटिव बनाना आना चाहिए। पढ़ाई इज नॉट बोरिंग। पढ़ाई की मतलब ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई में इतने खो जाओ कि बाकी लाइफ एंजॉय करना भूल जाओ। हम दोनों इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। आप लोग देख सकते हो हमारे आईजी हैंडल्स पे कि हम लोग कितना घूमते भी है, कितना एंजॉय करते हैं लाइफ को, साथ साथ पढ़ाई को भी हैंड इन हैंड लेके चलते हैं। तो ये बैलेंस, ये सीसॉ पे एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि ना आप एक तरफ ऊपर चले जाओ ना आप एक तरफ नीचे चले जाओ। दोनों को बैलेंस रखना आना चाहिए। जब चीजें बैलेंस हो जाती है तो बहुत स्मूथली सब चीजें अपने आप निकलती चली जाती है और आप एंजॉय करना चालू कर देते हो। सिलेक्शन तो ऐसे चुटकियों में आ जाएंगे। बस प्रिपरेशन उस लेवल तक की होना चाहिए। क्योंकि देखो, सूरज कुमार मोहंती ये 2 बुक्स तो सबको पता है, पूरी दुनिया ये सॉल्व कर रही है। बट कैसे सॉल्व करना है, कैसे एमसीक्यूज को अप्रोच करना है, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, क्या क्या मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, कि आपका उस बुक्स को देखने का जो नजरिया है वही चेंज हो जाएगा। आप जब सूरज कुमार मोहंती करोगे इस कोर्स के बाद, तब आपको समझ में आएगा कि यार कितना मजा आ रहा है अभी सॉल्व करने में, और क्या स्ट्रेटेजीज है, कैसे आप उन बुक्स के एमसीक्यूज को डबल ट्रिपल इंटू 5 इंटू 10 कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स आप लोगों को पता चलेगी इस 2 मंथ के कोर्स ड्यूरेशन में। और बहुत जल्दी सारी एग्जाम्स आने वाली है, एडमिशन फॉर्म्स निकलना भी चालू हो गए हैं। एसबी निर्तान, मणिपाल, इन सबका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो नियरली जून जुलाई अगस्त के आसपास होता है, बट इनके फॉर्म्स अभी से निकलना चालू हो जाते हैं। तो वो सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को लेना पड़ेगी। आप लोग आपकी डायरी बना सकते हो जिसमें आपके इंटरेस्टिंग कॉलेजेस आप लोग लिख सकते हो, उन कॉलेजेस के कॉन्टेक्ट नंबर लिखो और उनसे टाइम टू टाइम कांटेक्ट करते रहो कि क्या उनकी एग्जाम का नाम होता है, कब होती है, कब स्केड्यूल होती है, उनकी वेबसाइट कॉन्स्टेंटली आप चेक करो, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी हर कॉलेज के ऊपर। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी कोई काम अकेले करने के बजाय बेटर है कि आप ग्रुप में करें। आप लोग हमारे एमपीटी प्रिपरेशन कोर्स के जो नॉर्मल ग्रुप है, जो अदर देन वो स्टूडेंट्स भी जिनको ज्वाइन नहीं भी उसमें करना है डिस्कस वो कर सकते हो। ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप डिस्कस करो। वन स्टूडेंट के लिए कितना डिफिकल्ट है कि वो ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस के बारे में पता करे, पर अगर उसी ग्रुप के कुछ बच्चे आपस में बात करके अगर इंडिविजुअली एक एक कॉलेज की इंफॉर्मेशन भी आप अगर वहां पे डालते हो तो आप सबके लिए इजी होगा। जैसे कि किसी वन पर्सन ने एसवी निर्ताल की पूरी डिटेल कलेक्ट कर ली कि कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भरना है, कब एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। उसी तरीके से मणिपाल का हो गया। तो आप इसे ग्रुप में अगर टास्क को डिवाइड कर दोगे, जो फिजियो ज्ञान आपसे करवाने वाला है आगे हमारे कोर्स में भी, टास्क को डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर आप वन पर्सन ही सारी चीजों को कर रहे हो तो।
एग्जैक्टली तो ये फिजियो ज्ञान का जो कोर्स है ये पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, बिकॉज हमारा फोकस इस टाइम पे एमसीक्यूज पे होना चाहिए। किस तरीके से एमसीक्यूज से कंसेप्ट्स को निचोड़ के निकालना है और उसको पढ़ना है, ये चीजें हमें आना चाहिए। तो एमसीक्यूज ओरिएंटेड सीरीज होने वाली है, और आई होप आई बिलीव कि इस 2 मंथ के कोर्स के बाद आप लोग अपने आप में एक चेंज देखोगे। आप लोग ये पाओगे कि जब आप एक एमसीक्यू को देखते हो तो सिर्फ उस एक एमसीक्यू को देखने के बाद आपके ब्रेन में कितनी चीजें साइमल्टेनियसली हिट करती है, आप क्या क्या उससे निकाल सकते हो, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी इस 2 मंथ के टाइम ड्यूरेशन में। सो लुकिंग फॉर योर प्रेजेंस। आई होप आप सभी लोगों को एक क्विक ओवरव्यू मिल गया, आप लोगों ने एंजॉय किया और काफी एनर्जेटिक फील कर रहे होगे। स्टिल अगर किसी को भी डाउट आता है कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड, एमपीटी कोर्स रिलेटेड, सो आप फिजियो ज्ञान में हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप की जो ज्वाइनिंग लिंक है हमारी वो हम अभी डाल देंगे स्टोरीज पे, तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी ऐड हो सकते हो। एंड रिगार्डिंग एनीथिंग ऑफ फिजियोथेरेपी फील्ड, जो भी आपको लगता है पुल करके मुझे या सुरभि को बता सकते हो, हम आपकी हेल्प करेंगे डेफिनेटली, बस आपको और आगे बताना पड़ेगा। आप लोग सर्च में लग जाओ कि एमपीटी किस में करना है, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, क्योंकि ये डाउट आपको बहुत ज्यादा सताने वाला है जो मेरे साथ इसमें भी भी हम हुआ था। हेल्प कर सकते हैं, इसमें भी हम हेल्प कर देंगे सुरभि, क्यों? यस, ओके। सो आई थिंक हमें अभी यहीं पे हमें स्टॉप करना चाहिए। स्टिल अगर किसी को भी डाउट्स है तो आप जल्दी से जल्दी पूछ सकते हैं, और अगर आपको बाद में भी आता है तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। सो बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट। कोई पूछ रहा है ईयरली कितने बार होंगे आपके कोर्स? सो स्टिल नॉट डिसाइडेड, बिकॉज फ्यूचर प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो करंट बैच है हम उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि अभी फेब वाली बैच होने वाली है, उसके बाद क्या होगा वी कांट से एक्यूरेटली, बिकॉज किसे पता आगे क्या होता है, कौन कहाँ बिजी हो जाता है। एमपीटी प्रिपरेशन कोर्स ग्रुप यू विल ज्वाइन। हम जो भी अपडेट्स डालेंगे आपको वहां से बिल्कुल पता चलते जाएगा कि नेक्स्ट बैच हमारा अप्रैल से होगा, मई से होगा, कब से होगा। ओके, एग्जैक्टली। ओके, सो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय एवरीवन, गुड नाइट।